हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 पार्ट 4, जिसमें हम क्या कवर करते हैं? स्फेरिकल मिरर यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर, ठीक है, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश का परिवर्तन हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज का क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? ये चौथा पार्ट है, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के द्वारा इमेज बनने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का इमेज कैसे बनता है? 3 नियम्स होते हैं, 3 लॉ होते हैं, ठीक है। पहला लॉ क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो क्या होती है? जब वो क्या होती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, पहला नियम। दूसरा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, गुजरने के बाद जब गोलीय दर्पण पे टकराती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा नियम ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो प्रकाश से परिवर्तन के बाद वो क्या हो जाती है? फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये क्या है? 3 नियम है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो समझते हैं पहला नियम, ठीक है। देखो, किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए 3 नियम होते हैं। मैंने अभी बताया किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए 3 नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है? रूल 1, ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। पहला नियम समझते हैं। पहले नियम में यही बोल रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो ये क्या है? पहला नियम है। जैसे देखो, पहला नियम ये क्या है? ये है दर्पण, ठीक है, इसको पॉलिश कर दिया तो क्या बन गया? ये बन गया दर्पण आपका। ये क्या हो गया? मुख्य फोकस। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया? इसको वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया? पोल। पोल, इसको हिंदी में ध्रुव, ठीक है। ये हो गया। पहला नियम क्या है? पहला नियम ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद मुख्य होक से जो होके गुजरती है। तो ये क्या हो गया? ये मुख्य फोकस हो गया, ठीक है, मुख्य फोकस। तो पहला नियम यही है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, मुख्य अक्ष, इसके समानांतर कहने का मतलब है इसका डिस्टेंस क्या होगा? इसके डिस्टेंस, दूरी क्या होगा? बराबर ही होगा सब, ये इतना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, ठीक है। समानांतर आने के बाद, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आके काटती है उसको मुख्य फोकस बोला जाता है, मुख्य फोकस बोला जाता है। तो पहला नियम यही है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। पहला नियम समझ में आ गया चिथरू बाबू, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये चिथरू बाबू को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया पहला नियम, ठीक है। पहला नियम यही था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो क्या होती है? जब वो टकराती है, दर्पण से टकराती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये क्या है? पहला नियम, ठीक है। पहला नियम समझ में आ गया आपको, ठीक है। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में द पैरेलल लाइट कमिंग स्ट्रेट टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्फेरिकल मिरर इज पासेस बाय प्रिंसिपल फोकस। यानी मैंने यही बताया, व्हेन द लाइट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द spherical mirror it passes through the main principal focus. This is called the first law of image formation, ठीक है। तो ये क्या है? पहला नियम, ठीक है। पहला नियम आपको समझ में आ गया। ये क्या था? हमारा पहला नियम, ठीक है। टोटल मैंने आपको 3 नियम बताए, तो पहला नियम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। पहला नियम, फर्स्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या बताया मैंने आपको? ये मान लो ये क्या है? दर्पण है, ठीक है, दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? जब बाहर की ओर पॉलिश कर देते तो ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण है। तो मैंने यही बताया कि देखो, पोल क्या होता है? पोल रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं,
पोल को ध्रुव, ठीक है। अब देखो मुख्य अक्ष, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मैंने यही बताया, पहला नियम क्या था, पहला नियम यही था, जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई लाइट आती है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है, ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम ये क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, इसका मुख्य फोकस, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया, पोल। तो मैंने दूसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरी तो परिवर्तन के पश्चात वो समानांतर हो जाती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य फोकस के समानांतर हो जाती है। चित्रू बाबू बहुत ही ध्यान से सुनो, देखो जब लाइट यहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से होकर गुजरी, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर गुजरी, गुजरने के बाद जब यहाँ पे आके टकराई, दर्पण पे आके टकराई, तो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। ये क्या हो गया, ये दूसरा नियम, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, सिंपल सा है। देखो जब मुख्य फोकस से होकर लाइट गुजरेगी तो परिवर्तन होने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है। व्हेन, इंग्लिश में समझो, व्हेन द लाइट पासेस बाय द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्फेरिकल मिरर इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये क्या है, ये हमारा सेकेंड रूल, ठीक है, ये क्या है, सेकेंड रूल, ठीक है। थर्ड रूल देखो यही बताया है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मैंने यही बताया कि जब लाइट क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने के बाद वो लाइट क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो ये क्या है, ये सेकेंड रूल, ठीक है, ये क्या हो गया, ये सेकेंड रूल, समझ में आ गया। पहला नियम क्या था, पहला नियम मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। तीसरा नियम देखो, दो रूल समझ में आ गया आपको। तीसरा, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के पश्चात वह अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है, ठीक है। तीसरा रूल देखो, रूल नंबर थर्ड, ठीक है, थर्ड रूल क्या बताया आपको, ये क्या है, ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण है, ये क्या है, थर्ड रूल, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मैंने यही बताया आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल हो गया, यहाँ पे मुख्य फोकस हो गया, ठीक है, और जो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की होती है इसकी फोकस दूरी यानी फोकस दूरी स्मॉल f, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मैंने बताया था, ये खोखले भाग का जिसका सेंटर होता है। अब देखो तीसरा नियम क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट आई, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरी, चित्रू बाबू बहुत ही ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जब कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो जब परिवर्तन होता है तो फिर वो वापस के चले जाते हैं, उसी मार्ग में लौट जाती है। तो ये क्या हो गया, ये तीसरा नियम है, ठीक है। तीनों नियम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। पहला नियम मैंने बताया, फर्स्ट रूल, ठीक है, पहला नियम ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, परिवर्तन के पश्चात जब परिवर्तन होता है तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है, पहला नियम था। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परिवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परिवर्तन के पश्चात परिवर्तन होने के बाद फिर वो वापस उसी मार्ग में उसी रास्ते से चली जाती है। तो ये तीन नियम है, ठीक है। तीन नियम आपको बहुत ही समझ में आ गया इंग्लिश में। फर्स्ट रूल, व्हेन द लाइट passes parallel to the principal axis after striking the spherical mirror, it passes through the principal focus. This is called the first rule. Second rule, when the light passes through the principal focus after striking the surface, it becomes parallel to the principal axis. Third rule is one, when the light passes through the center of curvature after striking the spherical mirror, it becomes
इट रिटर्न टू द सेम मीडियन, ठीक है। दिस इज द थर्ड लॉ। तो हमने 3 नियम बहुत ही अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट बार, ठीक है। देखो फर्स्ट रूल, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस को क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये क्या हो गया, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट रूल में जब लाइट ये इसके पैरेलल आ रही है, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर के। दूसरा नियम, ये क्या है, मुख्य फोकस है। जब इससे लाइट आ रही है मुख्य फोकस से, टकराने के बाद इसके समानांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के इसके समानांतर हो जा रही है। तीसरा नियम, देखो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इससे लाइट आ रही है तो यहाँ पे टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जा रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 3 नियम हो गए किसके, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हो गए, ठीक है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग पोजीशंस पे जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। थैंक यू सो मच।